दोस्तों इस वीडियो में हम एमिली डिकिंसन की फेमस पोएम होप इज द थिंग विद फीदर्स को डिस्कस करेंगे। छोटी सी पोएम है लेकिन आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, इसका डीप हिडन मीनिंग भी समझाऊंगा। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। वीडियो में हम लोग एमिली डिकिंसन की पोएम डिस्कस करेंगे होप इज द थिंग विद फीदर्स। ये एक प्रेज सॉन्ग है, गाने की तरह है, छोटा गाना जो किसी की तारीफ में गाया गया है। जो इंसान के अंदर की एक उम्मीद होती है, होप होती है, उसको सेलिब्रेट करता है। देखो ये होप, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से हर सिचुएशन में ज़िंदा रखती है और उसी के ज़िंदा रहने से इंसान भी ज़िंदा रहता है। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कुदरत ने हमें एक ऐसी चीज़ बख्शी है जिसका स्टेमिना कभी ख़त्म नहीं होता। आज जब हर चीज़ का चार्ज लिया जाता है हमसे दुनिया में, ये चीज़ एकदम फ्री है, बहुत ज़रूरी एसेट है। ये इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी एसेट है। कमाल की चीज़ ये है कि एकदम फ्री है, तो हमें भी इसे ज़िंदगी का हिस्सा समझते हुए इसका पूरा यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही कहना चाहती है एमिली डिकिंसन। इस पोएम में उन्होंने होप को एक चिड़िया का मेटाफर दिया है, यानी एक चिड़िया की तरह बताया है, उसे भी एक्सटेंड कर दिया है। इसको एक्सटेंडेड मेटाफर बोलते हैं। पहली लाइन बड़ी डिफरेंट से लिखी है, होप इज़ द थिंग विद फीदर्स, ताकि रीडर्स का ध्यान अट्रैक्ट हो। ये वर्ड हमारी सोल यानी आत्मा में पर्च करता है। पर्च मतलब घर बनाना। हमारी सोल जो है, हमारी आत्मा, इसका परमानेंट एड्रेस है। और स्टॉर्म यानी ज़िंदगी के आने वाले तूफ़ान या मुश्किल वक्त में भी इसका सॉन्ग जो है और ज़्यादा स्वीट लगता है, क्योंकि उसी वक्त हमें इसकी असली वैल्यू समझ में आती है। एमिली यहाँ पर कह रही है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कुल मिलाकर उम्मीद नहीं बचाया काफ़ी लोगों को इस दुनिया में, और बिना किसी चार्ज के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए पहली लाइन में आपको समझाता हूँ, होप इज़ द थिंग विद फीदर्स। ये लाइन एमिली डिकिंसन का मेटाफर है। मेटाफर से इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, बर्ड की तरह बताया होप को। देखो फीदर्स यहाँ पर सिंबल की तरह है, फ्रीडम, अपलिफ्टमेंट और लाइटनेस का सिंबल, जो इंसान को ऊपर उठाते हैं। जैसे पंख चिड़िया को आसमान में ऊपर ले जाते हैं, वैसे ही देखो फीदर्स का एक और मतलब हो सकता है कि जैसे बर्ड को फीदर्स वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, अपने फीदर्स से ही गर्मी प्राप्त करते हैं जो बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हिंट मिलता है कि होप भी हमें इमोशनल कूलनेस से बचाती है, हमें वार्म रखती है अंदर से। तो दो मतलब हैं, आप अपने हिसाब से समझो कि कौन सा मतलब आपको लेना है। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पंख वाली चिड़िया की बात नहीं की जा रही है। अगर आपको कोई इस तरह से पढ़ाता है कि ये एक सिंबॉलिक पोर्ट्रेट भी है, आपको ध्यान में रखना है कि हाउ होप इज़ सॉफ्ट बट स्ट्रॉन्ग, लाइट बट लिफ्टिंग, एंड तुम्हारे अंदर हमेशा अलाइव रहती है, जिंदा रहती है। दैट परचेस इन द सोल। परचेस का मतलब होता है चिड़िया का कहीं जाकर बैठना, स्पेशली किसी ब्रांच के हाई प्लेस पर जहाँ पर चिड़िया जाकर बैठती है। यहाँ मेटाफोरिकली इसका मतलब है कि होप तुम्हारे सोल के अंदर अपना परमानेंट घर बनाती है। जैसे चिड़िया को आपने देखा होगा, आप कहीं पर घोंसला बना दो उसके लिए रेडीमेड, वो आकर के थोड़ी बैठेगी, वो तो अपना घोंसला खुद ही सेलेक्ट करेगी। वैसे ही किसी टेम्परेरी सरफेस लेवल पर जाकर नहीं बैठती तुम्हारे अंदर हो, वो एकदम अंदर जाके अपना घोंसला खुद सेलेक्ट करती है कि मैं कहाँ रहूँगी। तो वो सोल को चूज़ करती है। और डिकिंसन यहाँ पर ये भी कहना चाहती है कि होप सिर्फ तुम्हारे दिमाग में या माइंड में नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी इनर बीइंग, तुम्हारी असली आइडेंटिटी का पार्ट है। मतलब तुम्हारे अंदर ही रहती है वो, और तुम उसे अपने अंदर से निकाल नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। वो तुम्हारी सोल का एक नेचुरल रेजिडेंट, तुम्हारी सोल को एक नेचुरल रेजिडेंट बनाकर बैठी है। चाहे तुम डिप्रेस्ड हो या फिर कितने भी खुश हो, वो वहीं पर रहती है, वो कहीं नहीं जाती। उम्मीद की आवाज़ कभी कभी इग्नोर कर देते हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हें आवाज़ लगाती है, हमेशा गाती रहती है। सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। यहाँ पर ट्यून का मतलब है सॉन्ग, अपना गाना गाती रहती है विदाउट वर्ड्स के। वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई, हमेशा गाती रहती है लेकिन तुम इग्नोर कर देते हो। मतलब वो हमेशा अपनी प्रेजेंस को फील करवाती रहती है कि मैं मौजूद हूँ तुम्हारे अंदर, एक मेलोडी की तरह तुम्हारे अंदर गूंजती रहती है। विदाउट द वर्ड्स का यहाँ पर मतलब है होप का मैसेज नॉन वर्बल होता है। वो तुम्हें एग्जैक्ट सेंटेंस में नहीं बोलती, लेकिन तुम उसकी फीलिंग समझ लेते हो। मुश्किल समय में भी तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते कैसे। तो वर्ड्स में थोड़ी बताती है उम्मीद आपको। कभी कभी तो इस उम्मीद को तुम तब भी फील करते हो जब कोई लॉजिक, कोई रीज़न काम नहीं करता। नेवर स्टॉप्स एट ऑल। इसका मतलब है उसका गाना हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता।
चाहे कैसा भी मौसम हो। एट ऑल का मतलब है एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करने की कोशिश की है यहाँ पर एमिली डिकिंसन ने। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड। गेल का मतलब है आंधी। यहाँ पॉइंट कह रही है कि इस होप का गाना सबसे मीठा तब लगता है जब तेज़ आंधी चल रही हो। स्वीटेस्ट का मतलब है होप की वैल्यू सूदिंग क्वालिटी में तब समझ में आती है जब बहुत मुश्किल का समय चल रहा हो। हमें लगता है कि अभी हमें उम्मीद की बहुत ज़रूरत है। सोर मस्ट बी द स्ट्रॉम। यहाँ पॉइंट कह रही हैं कि स्ट्रॉम इतना ज़्यादा सोर मतलब बहुत ही हार्श, डिस्ट्रक्टिव और दर्दनाक होना चाहिए जो होप को डिस्टर्ब कर सके। सोर का यहाँ पर मतलब है फिजिकल पेन। सोरनेस होती है ना बॉडी के अंदर। इस पोएम में सिर्फ फिजिकल पेन की बात नहीं की है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल स्पिरिचुअल इंटेंसिटी के साथ में जो पेन होता है ना इंसान को, ऐसा क्राइसिस जब तुम्हारे अंदर का कोर तक हिला दे, जो तुम्हारे अंदर का कोर तक हिला दे। डायरेक्टली यहाँ पर पोएटेस क्या कहना चाहती है कि तुम्हारे अंदर की उम्मीद को तोड़ने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तूफान भी शायद काफ़ी ना हो। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड। अबैश का यहाँ पर मतलब होता है शर्मिंदा करना, घबरा देना या कंफ्यूज करके चुप करा देना, डिस्टर्ब कर देना। मतलब उस छोटी सी बर्ड को दबाने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स भी शायद काफ़ी नहीं है। द लिटिल बर्ड वही मेटाफर है, पॉइंट ने फिर एक्सटेंड किया लिटिल बर्ड कह के। लाइन में एमिली डिकिंसन कह रही है कि सिर्फ बहुत ही बुरी परिस्थिति जब आती है, इंटेंस स्टॉर्म जब आता है, तभी अबैश किया जा सकता है छोटे से बर्ड को। बाकी नॉर्मल तकलीफ़ें तो इसे रोक नहीं पाती। ये एक इमोशनल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर। चिड़िया छोटी सी लग तो रही है लेकिन उसका मॉरल स्टेमिना बहुत बड़ा है। तुम्हारी सोच से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये छोटी सी चिड़िया। दैट कैट सो मैनी वार्म। यहाँ पर वार्म का मतलब है फिजिकल गर्मी से नहीं है, ये इमोशनल कंफर्ट, सेफ्टी और एनकरेजमेंट से इसका मतलब है, सिंबॉलिक मीनिंग है इसका। पॉइंट कह रहा है कि होप ने सो मैनी यानी बहुत सारे लोगों को अपने सॉन्ग, अपनी प्रेजेंस से वार्मथ दी है। आगे की लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड। चिलेस्ट लैंड का मतलब है सबसे ठंडी, सबसे सूखी, लाइफलेस जगह पर भी मैंने इसकी आवाज़ सुनी है। लाइन में डिकिंसन अपनी खुद की लाइफ के बारे में बता रही है मेटाफोरिकली कि सबसे हार्श और होपलेस सिचुएशंस में भी अपनी लाइफ की मैंने इसकी आवाज़ सुनी है। ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी। स्ट्रेंजेस्ट सी का मतलब है एक ऐसा समंदर जहाँ पर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अनफेमिलियर, अनप्रेडिक्टेबल, शायद डेंजरस था। यहाँ पर स्ट्रेंजेस्ट सी एक मेटाफर की तरह है दोस्तों, उन मोमेंट्स के लिए सिंबल है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर होता है ना, नए, अजीब और कभी कभी डरावने सर्कमस्टेंसेस में जब हम फंस जाते हैं तब हमें उम्मीद सहारा देती है। मतलब ऐसी सिचुएशन जब तुम्हारे लिए सब कुछ अननोन टेरिटरी की तरह है, तुम्हें पता नहीं अगली वेव कैसी होगी। ऐसी अनफेमिलियर सिचुएशंस में भी उम्मीद ने अपनी जगह, अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। कि दो लाइंस में यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताती हैं पोएटेस की, येट नेवर इन एक्सट्रेमिटी। एक्सट्रेमिटी का मतलब सबसे बड़े क्राइसिस, हार्डशिप में भी, डेंजर्स में भी इसने कभी एक सिंगल पेनी मुझसे नहीं मांगी। मतलब कुछ भी डिमांड नहीं किया अपने लिए। आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, एक टुकड़ा तक इसने नहीं मांगा अपने लिए। क्रम्ब का यहाँ पर मतलब है रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना, वो भी नहीं मांगा। मेटाफर की तरह यूज़ किया है कि एक छोटी सी चीज़ भी नहीं मांगी बदले में, सिर्फ मुझे उम्मीद मिली। यहाँ इस पोएम में हमें एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग देखने को मिलती है कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें हेल्प करती है लेकिन हमसे कुछ भी नहीं मांगती। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई है। थोड़ा सा लंबा हो गया आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।